रैबिट्स इंतहाई खूबसूरत और प्यारे एनिमल्स हैं। लोग इन्हें बड़े शौक से पालते हैं, लेकिन जितने ये जानवर प्यारे हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये ख़तरनाक हैं। ऑस्ट्रेलिया में टोटल 2 करोड़ इंसान हैं, जबकि रैबिट्स की तादाद 20 करोड़ से भी ज़्यादा है। इन रैबिट्स ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों की ज़िंदगियाँ अजाब कर रखी हैं। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने रैबिट्स को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम हुए। दूसरी तरफ चाइना ने पिछले 30 सालों के अंदर 5 बिलियन से भी ज़्यादा रैबिट्स इंपोर्ट किए। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि चाइना ने करोड़ों रैबिट्स इंपोर्ट किए? आइए जानते हैं। कुबूची डेजर्ट चाइना का 7वां बड़ा डेजर्ट है। ये बीजिंग सिटी से 500 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। 1990 तक ये सहरा हर साल 100 किलोमीटर तक बढ़ता था। इसने चाइना के लोकल किसानों की जिंदगियां उजाड़ रखी थी। ये सहरा जरखेज जमीन को निकल रहा था और इसने खेत के मैदानों को सहरा बना दिया था। थोड़ी बहुत फसल जो सहरा में उगती थी उन्हें भेड़ बकरियां खा जाती थी, इसलिए किसान अपनी जमीनें छोड़ कर जाने लगे। उन्होंने कुबूची डेजर्ट को सी ऑफ डेथ का नाम दिया। चाइनीज गवर्नमेंट ने इस सहरा को रोकने के लिए कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन यह सहरा काबू से बाहर था। फिर एक दिन वैंग वेनबियो नाम के चाइनीज एंटरप्रेन्योर ने एक अजीबो गरीब साइंटिफिक आइडिया निकाला। उसने कुबूची डेजर्ट में सैकड़ों एकड़ जमीन पर विलो ट्रीज लगाना शुरू कर दिए। विलो एक ऐसा ट्री है जो पानी के बगैर भी जिंदा रह सकता है। इस दरख्त की जड़ें जमीन में नीचे 300 फुट तक जाती हैं और वहां से पानी हासिल करती हैं। लोगों ने वैंग का मजाक उड़ाया कि कौन बेवकूफ सहरा में दरख्त लगाने पर इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो अपने काम से काम रख रहा था। कुबूची डेजर्ट में एक प्रॉब्लम था। वहां पर तेज हवाएं चलती थीं, जिसकी वजह से जमीन का सारा पानी इवापोरेट हो जाता था। इस मसले को हल करने के लिए वैंग के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने विलो ट्रीज के इर्द गिर्द स्क्वायर शेप में झाड़ियां लगाना शुरू कर दी। झाड़ियों की वजह से हवाएं चलना रुक गई और पानी इवापोरेट होना बंद हो गया। जब पानी का मसला हल हो गया तो विलो ट्रीज बहुत अच्छी तरह ग्रो होने लगे। अगले 3 सालों में विलोस पूरी तरह डेवलप हो गए। लेकिन 3 साल के बाद एक और मसला खड़ा हो गया। विलो के दरख्त को फर्नीचर और पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके लिए विलो को स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है। हर कुछ दिन बाद विलो के नीचे उगी हुई टहनियों को काटने की जरूरत होती है, ताकि उसका तना मोटा हो सके और उसे फर्नीचर और पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इंसानों के लिए एक सहरा में लाखों ट्रीज की टहनियां काटना मुमकिन नहीं। वैंग ने इस प्रॉब्लम का सलूशन भी ढूंढ लिया। उसने ऑस्ट्रेलिया से हजारों रेक्स रैबिट इंपोर्ट किए और उन्हें विलो ट्रीज के प्लांट में छोड़ दिया। ये रैबिट्स की एक खास नस्ल है जिसकी खाल नरम होती है और लग्जरी कपड़ों में इस्तेमाल होती है। ये बिल्कुल एक ऑटर की तरह दिखते हैं। इन रैबिट्स की खास बात यह है कि ये विलो ट्रीज की टहनियां बहुत शौक से खाते हैं। इन्होंने वो काम बड़ी आसानी से कर दिया जिसे मशीनरी के जरिए करने से लाखों डॉलर खर्च होने थे। रेक्स रैबिट का रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई होता है। एक फीमेल रेक्स रैबिट एक साल में 50 बच्चों को जन्म देती है, यानी इनकी तादाद भी बहुत जल्द बढ़ती है। इसलिए किसानों ने रैबिट्स की खाल बेचना भी शुरू कर दी। एक तरफ वो विलो ट्रीज बेच रहे थे और दूसरी तरफ रैबिट्स की खाल, जिससे इकोनॉमी एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। इन रैबिट्स का वेस्ट एक फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी साथ साथ नेचुरली जमीन की जरखेजी भी बढ़ती गई और इससे जमीन में घास उगने लगी। रेक्स रैबिट की एक और ख़ास बात यह है कि ये घास को तो हजम कर लेते हैं, लेकिन घास के सीड को हजम नहीं कर पाते। वो सीड्स इनके वेस्ट के साथ ज़मीन में चले जाते हैं। इसकी वजह से घास और ज़्यादा बढ़ने लगी। अगले कुछ सालों के अंदर अंदर वैंग के इस आइडिया ने एक डेजर्ट को एक ग्रीन लैंड बना दिया। जिस जगह को लोग छोड़ना चाहते थे, अब उसी जगह उन लोगों का रोजगार बन गया। जिन किसानों की सालाना इनकम $1000 थी, वो $10,000 तक पहुंच गई। ये सब देखकर चाइनीज गवर्नमेंट ने भी इस काम को प्रमोट किया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। 10 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा और उसके बाद वो जगह जहाँ सिर्फ सहरा था, वो एक जरखेज ज़मीन में बदलने लगा। जिस जगह को लोग सी ऑफ डेथ कहते थे, वो अब एक इकोलॉजिकल मार्वल बन गया। वैंग इसके बाद भी रुका नहीं।
बल्कि वो और प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने लगा। 2015 में जब रिपोर्टर्स ने इस जगह का विजिट किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट है। ये सोलर प्लांट 300 मिलियन किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करता था। ये प्लांट बिजली पैदा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके पीछे भी वैंग का एक और आइडिया था। सोलर प्लेट्स के नीचे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से पानी इवापोरेट नहीं होता। वैंग ने उन प्लेट्स के नीचे घास उगाई और वहीं पर हजारों रेक्स रैबिट छोड़ दिए। रैबिट्स घास तो खा लेते, लेकिन उसके सीड्स को हजम नहीं कर पाते। वो सीड्स उनके वेस्ट के साथ जमीन में चले जाते और फिर से घास उग जाती। इससे रैबिट्स की खुराक का बंदोबस्त भी हो गया और साथ साथ घास की कटाई भी होने लगी। एक यूएन रिपोर्ट के मुताबिक वैंग के इन प्रोजेक्ट्स की वजह से 90% डिजर्टिफिकेशन कम हुई और 33% डिजर्ट वापस से हरा भरा हो गया। ये सब 30 साल मुसलसल मेहनत के बाद ही मुमकिन हो पाया। वैंग ने यह साबित कर दिया कि जब इंसान का दिमाग और नेचर मिलकर काम करते हैं तो वो सब भी मुमकिन हो जाता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर पाता।